साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खरी खरी बोली। उन्होंने कहा सदन पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बने। जहां हारे वहां पर भी आप लोग नारा लगा चुके हैं और ऐसे में यहां पर नारेबाजी नहीं बल्कि नीतियों पर डिस्कशन होना चाहिए। आलोक शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि वास्तव में जनता भी यही उम्मीद करती है कि वहां पर ड्रामा नहीं बल्कि नीतियों पर चर्चा हो। आप लोग जिस लिए गए हैं वहां पर सांसद बन के, उनको लेकर आगे बढ़े, जनता के मुद्दे उठाए जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़े। आलोक शर्मा जी, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ता रहे संसद भवन। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। इसका मतलब चित्रा जी, इसका मतलब आप भी मानती हैं कि वहां पर ड्रामा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, वो तो आप मान ही सकते हैं। आज ड्रामा तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया, सबसे गंदे मजाक के साथ ड्रामा शुरू किया। उन्होंने कहा देखिए मौसम का मजा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डिलीवरी के नाम पर लताड़ लगा रहा है और मोदी जी ड्रामे की बात कर रही हैं। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और मोदी जी को मजाक सूझ रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। इससे बड़ा कोई ड्रामा, इससे बड़ा कोई गंदा मजाक दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता के साथ हो सकता है क्या? 2.5 लाख रुपए तो मीडिया के साथियों को याद आ रहे हैं कि 1 मिनट पे खर्च होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपया जब चुनाव पे बिहार में जाता है और 15,000 करोड़ की रिश्वत दे के चोरी से सरकार बनती है, वो नहीं दिखाई देता किसी को। ये तो लेने के देने पड़ गए। दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से आज लोकतंत्र और संसद मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है। संसद में 15-15 बिल 15 मिनट में पास हो जाते हैं। 150 सांसदों को यहाँ पर जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं, पूरा देश देख रहा है। हाँ, किसी मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। आपको एसआईआर पर बात नहीं करनी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अरे भाई 500 मैटर ऐसे रहे जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे, उनके ऊपर संसद चर्चा करती है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले देता है, उसके बाद संसद चर्चा करती है और संसद फैसलों को बदल भी देती है। क्या राम मंदिर के ऊपर जो 50 साल तक जब मामला चला, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की संसद में? मैं समझता हूँ केवल ध्यान भटकाने वाली बातें। अब बात आ जाती है ड्रामे से हटकर डिलीवरी पर। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए होंगे, 15-15 लाख तो सभी के अकाउंट में आ ही गए होंगे। अभी 3 दर्जन के करीब मौतें लाल किले के सामने हो गई, ये भी डिलीवरी इसी सरकार की होगी। सारे घुसपैठिए भेज दिए होंगे इन्होंने बाहर। 5 साल में 5,000 घुसपैठिए 11 साल में भेजे गए। इस डिलीवरी की बात करते हैं ये लोग। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर के ऊपर भी प्रधानमंत्री जब जागे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक आया तब तक नहीं जागे थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे जिस देश के अंदर चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर जूते मारे जा रहे हो और जूते मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हो जाएं, आप कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं मोदी साहब? अगर आप वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम, उनके ऊपर एक पीसी कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में। चीन आपको लताड़ लगा रहा है, ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हो। 90 रुपए पे डॉलर चला गया। मोदी साहब ये भी विपक्ष की तरफ वजह से चला गया होगा। डिलीवरी की बात करते हैं, 5 किलो राशन दे के देश चलाना चाहते और उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। लाखों स्कूल बंद हो गए 2014 के बाद मोदी जी, आप डिलीवरी की बात करते हैं। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लीजिए मोदी जी जरा एक बार। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं का क्या हाल है? केवल तमाम संवैधानिक संस्थाओं को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मुट्ठी में कर लेने से देश नहीं चलता। चले मैं बेशर्मो शर्म करो शर्म। ठीक है आलोक शर्मा जी, ये बात तो सही है ना, नियम के तहत चर्चा की इजाजत दी जाएगी ना। अब हर मुद्दे पर आकर हंगामा खड़ा कर देना, कोई भी मुद्दा हो उस पर हंगामा करना, सदन नहीं चलने देना, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी अगर आप लोगों को साथ में लेकर चलने की है तो विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। चुने हुए सांसद संसद भवन जा रहे हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, मुद्दों पर बहस हो। आलोक शर्मा जी, क्यों, क्या हुई? देखिए दुर्भाग्य यही है ना कि मुझे अरुण जेटली जी की और सुषमा स्वराज जी की स्टेटमेंट आज याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि सदन को चलाना सदन के अंदर सत्ता पक्ष का काम है कि किस तरह से बाकी सब चीजों को मैनेज करके चलना है, लेकिन आज सब कुछ विपक्ष को करना है। सदन को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना ये भी विपक्ष तय करेगा। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। चीन के ऊपर बात कर रहे थे कि साहब हमारा युद्ध हुआ, हम हारे भूमि को दान में तो किसी ने दी नहीं थी। यहाँ तो बिना लड़े पाकिस्तान से सरेंडर करके बैठ गए मोदी साहब ट्रंप के कहने से।
हुआ था कि नहीं हुआ था? चीन को क्लीन चिट देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री निकले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? डिलीवरी के नाम की बात करते थे मोदी जी। कितना काला धन वापस आ गया मोदी जी, 4 गुना काला धन और चला गया, डिलीवर कर दिया। कितने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाई आपके वापस पकड़ के ले आए आप, जरा बताएंगे आप? नई नई जैकेट पहन के विदेशों में भाषण देते हैं। हमारे पासपोर्ट को लेकर एक महिला चीन गई तो कहा गया कि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपके पासपोर्ट को हम नहीं मानते। यही पासपोर्ट की डिलीवरी है मोदी साहब। दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार मुद्दों से भागती है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, नियमों की बात है, स्पीकर तय करते हैं मैक्सिमम चीजें। जिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा चोरी करके मोदी जी जीते हैं, बनारस में चोरी करके जीते हैं, वो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पिट्ठू हो गया है। आप चुनकर आने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के मैक्सिमम आलोक शर्मा सांसद जी, चोरी से आए। नरेंद्र मोदी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। बनारस से जीते हैं तो वो चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से जीते, वायनाड से जीते, तो फिर उनको जनता जिता रही है। आलोक शर्मा जी, ये रोना कब तक रोते रहेंगे आप लोग? इससे आगे बढ़ते हैं ना, वहां से फिर प्रियंका गांधी जी भी जीत जाती हैं। ये रोना कब तक ये चलता रहेगा? वो जली ना, तेरी भी जली ना। बनारस से जीते तो उनको चुनाव आयोग ने जिताया, और आपके नेता अगर रायबरेली से जीते तो उनको जनता ने जिताया। सर छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए ना आलोक शर्मा जी। मुझे पता था आप बीच में बोलेंगे। अरे मैं इसलिए बीच में बोलूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में जब आप लोग 41 सीटें जीतते हैं आलोक शर्मा जी, उससे आगे बढ़िए। आज संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, ये सवाल है। बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप बोल लीजिए सर, आपको कौन रोक पाया है? बीजेपी का पक्ष आप कौन रोक पाए? बीजेपी का पक्ष नहीं, जनता का पक्ष रखती हूँ मैं। फिर कहूंगा, बीजेपी का चश्मा लगा के रखा है आप लोगों को, हर जगह बीजेपी ही नजर आती है। एक सुब्रमण्यम, अरे भाई सुनिए ना, अंजना जी सुनिए ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है। हाँ, कि अमेरिका में जो आज वर्तमान में मंत्री हैं, उनके ऊपर जो ईमेल का मामला है, हाँ, कि नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए ना मोदी जी से या उनके मंत्रियों से। पता चल जाएगा देश को किस तरह की सरकार ये लोग चला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनसे देखा है कभी सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कुछ बोलते हुए सरकार को? ये लोग नहीं लेते हैं सीरियसली उनको। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। दलाल। हाँ, और सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह का ट्वीट करते हैं, पढ़ लीजिए आप। लेकिन सीरियस विषय है। हाँ, वहां पर जांच चल रही है अमेरिका में। हाँ, यहाँ के मंत्री फंसे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उनके ट्वीट पढ़ लीजिए इतने बड़े बड़े ट्वीट वो करते हैं। ठीक है, सरकार जिस तरह की है, ठीक है, ये पूरा देश जान रहा है। ठीक, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राजन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा सवाल है इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई अगर आप कहीं पर हारे हैं, उसका ठीकरा संसद में आकर हंगामेदार सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाकर नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत कीजिए, विमर्श की राजनीति कीजिए राजकुमार राजन जी। तो विपक्षी दलों को तो इसका वेलकम करना चाहिए कि हाँ सही बात है, ये इसको लेकर भी क्यों सियासत हो रही है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। जी देखिए, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रही है वह मुद्दे गंभीर हैं और वह गंभीरता के साथ आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। मसलन कि वायु प्रदूषण दिल्ली में जिस तरह से हो रहा है, गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली की आबो हवा इतना प्रदूषित है कि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या उस पर बहस करना, जनता के मुद्दे पर बहस करना लोकसभा में सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं है? क्या चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वह मानसून का समय था, जल्दबाजी में की गई। बीएलओ ने जिस तरह से जो कार्य उन्हें करना चाहिए, क्या वह कार्य ठीक से किया गया, नहीं किया गया? एक बीएलओ के कई साइन थे, कई के पता ABCD निकले, कई के जिंदा थे, मृत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट तक हम आए, आधार कार्ड नहीं जोड़ा जा रहा था। चुनाव आयोग अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड को जोड़ा। चुनाव आयोग के द्वारा लगातार जिस तरह से सत्ता विपक्ष पर हमले किए जा रहे हैं, मसलन कि आप देखिए कि बिहार चुनाव के ठीक पहले जो घोषणाएं हुई रेवड़ी बंटवारे की, और वो रेवड़ी बंटवारे में चुनाव के बीच में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, यह तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो
जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब देखिए एक उत्तर प्रदेश का इतना दर्दनाक घटना है, एक बीएलओ ने जो आत्महत्या किया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनाऊं, आप सुनेंगे दिल दहल जाएगा। किस तरह का प्रेशर है, एक बीएलओ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, कौन से प्रेशर है? जनता के लिए एसआईआर की प्रक्रिया होती है, मतदाता सूची को ठीक करने के लिए, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। अगर जनता त्राहिमाम है, जनता को कठिनाई हो रही है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उस त्रुटियों को सुधार करना चाहिए। समय सीमा चुनाव आयोग की ओर से बढ़ा दी गई है। हाँ, ऐसे गंभीर एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब इससे संतुष्ट है आप लोग? इसकी भी मांग की जा रही थी। नहीं चित्रा जी, इतने गंभीर मुद्दे पर देश की जनता, जो बीएलओ है, आम नागरिक है, वह देश का अभिन्न हिस्सा है, अगर वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो उससे तकलीफ को हर भारत के हर नागरिक जो संवेदनशील होगा उसको समझेगा। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, कितना दर्दनाक है, दिल दहल जाता है। जो संवेदनहीन व्यक्ति होगा, मशीन होगा, वही संवेदना को नहीं समझेगा, नहीं तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है? एक व्यक्ति का घर उजड़ जाए, वो आत्महत्या कर ले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष निभाए, लेकिन अब तौसीफ खान जी आपके पास आते हुए, ये अपना अपना एजेंडा लेकर अगर आएंगे, संसद का एक नियम होता है, वहां पर चाय की दुकान पर जिस तरह की डिबेट होती है या बहस होती है वो नहीं होता है, वहां पर नियम के हिसाब से आगे बढ़ना होता है तौसीफ खान जी। और नियम किस तरह से बनाए जाते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम को ताक पर रखकर, परे रखकर चाहेंगे कि नहीं हमारा ये मुद्दा है, इस पर बहस की जाए, हम ये लेकर आए हैं, इस पर बहस की जाए, तौसीफ खान जी ऐसे संसद नहीं चलती है और संसद चलेगी नहीं। आम जनता का पैसा यूं ही स्वाहा होता रहेगा, हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चित्रा जी, नियम के तहत नोटिस दिया जाता है, नियम के तहत मांग किया जाता है, और ये नियम को पलट करके मोदी जी कहते कि ड्रामा मत करो। ये जो है एक प्रधानमंत्री का लैंग्वेज होना चाहिए भाई। 30 लोग जिनकी नाम जो है तृणमूल ने लिस्ट हैंड आउट किए इलेक्शन कमीशन को 2 ही दिन पहले कि ये बीएलओ जो है ये सब मारे गए, उनके जान का कोई कीमत नहीं। प्रधानमंत्री कह देंगे पार्लियामेंट में हम चर्चा नहीं करेंगे बीएलओ को, बीएलओ मर गए तो मर गए, हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री करेंगे। पार्लियामेंट में देश की सुरक्षा को लेकर के, बम ब्लास्ट को लेकर के चर्चा नहीं होगा तो क्या आम चूसने को लेकर के चर्चा होगा? अगर पार्लियामेंट में बीएलओ के डेथ हो रहे हैं, उनके मौत हो रहे हैं, वो लेकर के अगर चर्चा नहीं होगा तो किस बात के लिए चर्चा होगा? ये चर्चा होगा कि आम छील के खाना चाहिए, आम काट के खाना चाहिए। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बोलिए आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, एसआईआर तो पहले भी होती रही है ना कांग्रेस पार्टी के समय में, तो आप लोग करवाएं तो बड़ा बढ़िया है, चुनाव आयोग करे तो। अब बीजेपी चूंकि 2014 से सत्ता में है, उसके राज में एसआईआर हो रहा है तो वोट चोरी हो रही है उसके जरिए। देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ब्राजील की मॉडल का अगर कांग्रेस के टाइम पे वोट बना होता तो आपको अधिकार था कि आप सवाल उठाते। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे, और 2003 के बाद 25 में हो रहा है, तब भी उस समय पर भी जो सरकार है वो मोदी जी की है। हाँ। तो 25 साल में आपको याद हो कि कांग्रेस के समय में कभी कुछ हुआ है तो बताइए जरा। अगर 4 दर्जन लोग मर गए हो बीएलओ तो जरूर बताइएगा, आप सवाल जरूर पूछिएगा विपक्ष से। चित्रा जी, हालत यह है कि आप लोग ये सवाल नहीं पूछ सकते कि लाल किले में मृतकों की लिस्ट कहां है। 3 दर्जन लोग मरे थे, 9-10 बता के मीडिया वालों को गोली दे के, लॉलीपॉप दे के निकल ली सरकार। ये कहीं किसी ने लिस्ट देखी है कि कितने लोग मरे हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये मैं सवाल पूछता हूं, महाकुंभ हो चाहे वो कोई आपदा आ जाए, लिस्ट नहीं आती है क्योंकि आंकड़े छुपाने का काम होता है। दुर्भाग्य ये है कि 2 घंटे तक बनारस में वोटिंग काउंटिंग रोकी गई और उसके बाद जिताया गया, उसके बाद कानून बदल दिए गए। देखिए भैया, बकवास मत कीजिए, आप बीच में बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला चित्रा जी, बदतमीज को बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बोलिए आलोक शर्मा जी, लिस्ट देने से पहले हम लोग ग्राउंड जीरो पर थे जब लाल किला के सामने हमला हुआ था। तो ये तो एसआईआर तो चुनाव आयोग कर रहा है। एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट, ये चुनाव आयोग कर रहा है एसआईआर तो। अरे चुनाव आयोग भी तो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के अंदर ही करेगा या किसी और में जाके कर देगा?
वोट चोरी करवाएगा तो सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? और ये ब्राजील तय की कौन मॉडल करेगा? पे राहुल फोटो गांधी लगाकर इटली में 500 बैठ वोट एक घर पे बनाएगा संविधान तो के अंदर कर इलेक्शन रहा है या कमीशन नहीं के कर रहा है? ऊपर राहुल वोट नहीं गांधी इटली में सवाल नहीं बैठ कर उठाएंगे। बीच में ना बोल। पर तो आपको सरकार का साथ देना होगा। वंदे मातरम पर 10 घंटे तक बहस होगी शुक्रवार को, सूत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ये बहस तय हुआ है तो उस पर बहस होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी को कितने सारे पत्र लिखे इलेक्शन कमीशन के एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के, फिर कोऑर्डिनेटर नॉर्थ बंगाल में उसके अपॉइंटमेंट को लेकर के, कोऑर्डिनेटर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। लेकिन क्या प्रधानमंत्री केवल वही मुद्दे को उठाएंगे जिसमें उनको लगेगा कि ये उसमें सहूलत है? क्या कठिन प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे? कठिन मुद्दों पे पार्लियामेंट में क्या बहस नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।